राधे राधे दोस्तों, आज हम जानकारी देंगे आपको। ये जो फूल देख रहे हैं दोस्तों, ये होली के समय से ही ये पौधा फूल जो है गिरना स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों, गर्मी के ही सीजन में ये पौधा क्यों होता है? क्योंकि धरती पे यदि कुछ भी है तो बिना कारणवश नहीं है। हर चीज का एक कारण होता है जिसमें हमें लाभ होता है। और आपको ये बता दे दोस्तों, ये जो सीमर का फूल है, ये हमारे शरीर में किन किन रोगों में ये लाभकारी है, आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे दोस्तों। और इसे आप रोड किनारे या आप गार्डन वगैरह में जाते होंगे दोस्तों, तो उसमें आप देखते होंगे ये फूल गिरा पड़ा है और इस पर रौंद के जा रहा है, क्योंकि हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। यदि जानेंगे तो आप भी एक झोला लेंगे और इसे भर भर के लाएंगे और पूरी गर्मी इस्तेमाल करेंगे और इसे इतना स्टोर करेंगे कि पूरी साल हमारा घर में ये खत्म ना हो। इसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे दोस्तों। तो वीडियो में नए हो तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये जो वनस्पति है हम लेकर आए हैं और इसे छत में सुखा रहे हैं, तो ये कारण है और इसकी गुणवत्ता हम जानते हैं। यदि आप इसका गुणवत्ता जानेंगे तो आप भी मेरे जैसा इसे उठाएंगे रोड से और इसे अच्छे से धो लेंगे, धोकर सुखाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये लोग जो जानते हैं इसका सब्जी बना के भी खाते हैं। ये पिछले वाले भाग का इसे निकालकर इस तरह से ये कली का भाग जो है इसे निकालकर इसे अच्छे से धोकर साफ कर इसे सब्जी बना के खाते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। दूसरा है, ये जो फूल है हमारे शरीरों में कौन कौन से रोग में ये काम करता है। सबसे पहला बात, जो औरत हो या मर्द हो जिसे धातु की शिकायत है, यानी कि सपन दोष का भी शिकायत है और जिसे पानी भी जाता हो, उन बीमारियों में ये बहुत ही लाभकारी है, रामबाण इलाज है। अब इलाज के बारे में समझ ले कि हम इसको यदि हमारे धातु की शिकायत में हम इसे कैसे ठीक करेंगे। तो इसका जो पंखुड़ी है दोस्तों, आप चाहें तो इसे धोकर ऐसे भी खा सकते हैं, पर आपको क्या करना है, पूरी साल यदि आपको चलाना है, क्योंकि आपके शरीर में गर्मी बढ़ा हुआ है, हमेशा धातु का शिकायत होता है, तो इसे धो के अच्छे से सुखा ले। सूखने पर इसे चूर्ण बना के रख ले और आपको क्या करना है, दूध के साथ सेवन करना है। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम। तो देखेंगे जो आपके पानी गिर रहा है या सपन दोष हो रहा है या धातु की बहुत लंबे समय से आपका ये बीमारी चल रहा था, तो उसमें बहुत ही लाभ मिलेगा आपको। दोस्तों, ये तो हुआ आपका धातु का बीमारी का इलाज। दूसरा है जिसे गठिया की शिकायत है। गठिया का शिकायत, कितना भी अंग्रेजी दवाई खा लें तो आपका बीमारी ठीक होने वाला नहीं है। तो आपको करना क्या है, इसके फूल का आप गर्म पानी में उबाल कर वहां पर सेक लगाएं और इसका चूरन खाएं। नियमित रूप से इसका चूरन खाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जहां भी गठिया का शिकायत है, गठ में दर्द है, तो उसमें बहुत ही आपको लाभ मिलेगा। चूरन खाना है 2 टाइम और आपको सेक भी लगाना है। जब आप पानी गर्म कर रहे हैं तो उसमें सेंधा नमक और 1 चम्मच इसका लिक्विड, या आपको ताजा फूल मिल जाए तो 2 फूल उबाल कर सेंधा नमक मिलाकर वो उस जगह में सेक लगाएंगे तो आपको वहां देखेंगे बहुत ही राहत। जिस दिन आप ये काम करेंगे उसी दिन से आपको ये राहत देना स्टार्ट कर देगा। दूसरा इलाज जो है दोस्तों, दूसरा इलाज के बारे में बात करें दोस्तों, तो जिसे नक्सीर का शिकायत है, यानी कि ब्लीडिंग हमारे गर्मी के दिनों में नाक से निकलना स्टार्ट हो जाता है। किसी को पाइल्स का शिकायत है तो पाइल्स से आपका खून का बहाव रुकता नहीं है, या जिन भी औरत को ब्लीडिंग यानी कि महीना जाने वाला है तो उसको बार बार बहुत ही तेजी से ब्लीडिंग निकलता है, तो उसमें भी ये बहुत ही लाभकारी है। आपको बस वही काम करना है, ठंडे पानी से इसका 1 चम्मच चूरन आपको लेना है। देखेंगे उसमें बहुत ही लाभ मिलेगा। या आप ठंडे पानी से ले लें या दूध के साथ ले लें। सुबह और शाम 2 टाइम इसका सेवन करें तो देखेंगे कि आपका जो रक्त का बहाव है वो ठीक होगा। तीसरा में बात करते हैं दोस्तों कि खून साफ,
यदि हमारे खून में गंदगी है, हमारे जगह जगह में मुहासे आ रहे हैं या खुजली का शिकायत है, उन रोगों में भी ये बहुत ही लाभकारी है। चूर्ण के हिसाब से, यानी कि जब भी हम बता रहे हैं तो चूर्ण आ जा रहा है बीच में, तो इसे हम कच्चे यदि हम सेवन करेंगे तो हम ज्यादा दिन सेवन नहीं कर पाएंगे। इसे सुखाकर पाउडर का फॉर्म करके हम सालों भर तक इसका हम सेवन कर सकते हैं और बीमारी से का जो बीमारी हमारे शरीर में है उससे हम निजात पा सकते हैं। तो ये आप काम कर ले। चौथा का यदि हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो हम पेड़ इसका आप देखे हैं या नहीं देखे, पेड़ का जो पौधा होता है इसका जो लकड़ी होता है हालांकि कमजोर होता है, पर इसका छाल से लेकर, जड़ से लेकर, पत्ती से लेकर फूल तक सब उपयोगी आयुर्वेदिक में डाला जाता है। तो यदि हम इसका पौधे का जड़ का जो पौधे का जो तना होता है, यानी कि उसमें जो कांटे निकला हुआ रहता है, वो कांटे हमारा किस काम में आता है, तो हमारे देखेंगे कि चेहरे पे जो ओल्ड औरत हो जाती है, यानी कि एज 40-50 का हो जाता है, तो उसका चेहरा लटकना स्टार्ट हो जाता है, झुर्रियां आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये पौधा जो है हमारे स्किन को टाइट भी करता है। तो इसका कांटे आप 8-10 कांटे लिया, इसका चूर्ण बना ले, फूल के साथ में इसका लेप यदि आप बनाकर अपने चेहरे पे लगाते हैं तो चेहरा पे आपको क्या होगा, टाइटनेस महसूस होगा, यानी चेहरा जो झूल रहा था, लटक रहा था, वो चेहरा को टाइट करेगा और आपको जमा बना कर रखेगा। ये चीज जो हम बता रहे हैं दोस्तों, ये कर देखें, इसमें पैसा लगने वाला नहीं है। और जो दोस्तों जिसे किडनी का शिकायत है, किडनी में क्या होता है कि कभी कभी स्टोन हो जाता है, तो स्टोन को तोड़ कर निकालने के लिए ये बहुत ही अच्छा लाभकारी है। यानी कि हमारे पेट में गर्मी आने के बाद जो स्टोन बनना स्टार्ट हो जाता है या पहले से बना हुआ रहता है, तो ये भी हमारा काम करता है। यदि हम इसका चूर्ण बना के नियमित हिसाब से 1 चम्मच की मात्रा सुबह और 1 चम्मच की मात्रा शाम में लेंगे तो हमारे किडनी में जो स्टोन बनता है वो टूट कर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जो और भी बात है दोस्तों कि गर्मी के सीजन में हमारे पेट में जलन होता है, हमारे तलवों में जलन होता है, या जलन की जब गर्मी आता है तो हम पहले से सहम जाते हैं कि अब हमारा फिर से जलन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बार आप इसका चूर्ण बना के नियमित पक्की के हिसाब से यदि खाते हैं तो आपको कोई भी जगह में, तलवे में जलन हो, हाथों में जलन हो, पेट में जलन हो, तो ये आपका फूल जो देख रहे हैं, ये वनस्पति जो देख रहे हैं, धरती में पहले भी बताएं, धरती पे यूं ही कोई जड़ी बूटी नहीं गिरता है, उसमें कुछ कारण होता है। और ये इसे आयुर्वेदा में कूट कर इसका दवाई भी बनाया जाता है। आप इस पर सहमत है तो इसका आप सेवन करके देखें और लाभ यदि आपको मिलता है तो हमें एक कमेंट जरूर कीजिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।